दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअली में पॉलिटेक्निक किया हुआ स्टूडेंट एक डिप्लोमा इंजीनियर अपने कंपनी के लाइफ में क्यों नहीं बहुत ज़्यादा हद तक सक्सेस हो पाता है और एक अच्छी जॉब न मिलने के पीछे की बात क्या है ये भी हम जानेंगे। और इसके साथ ही साथ बताएंगे हम आपको कि ऐसे कौन कौन से स्किल को आप गेन कर सकते हैं जिस स्किल को हासिल करने के बाद अगर आपने पॉलिटेक्निक भी किया है तो आप अपने करियर को बहुत ऊंचाई तक लेकर के जा सकते हैं। अगर आप इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हैं या फिर आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, अगर आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है तो आप बीटेक कैंडिडेट के अंडर में काम करते हैं और इसके साथ ही साथ आपका ग्रोथ बहुत हद तक नहीं हो पाता। इसके पीछे का सबसे पहले रीज़न तो ये है कि कोई भी स्टूडेंट 3 ईयर डिप्लोमा पास करके निकलता है तो उसकी कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़बरदस्त नहीं होती है। अब मैं एक बात बताता हूँ, कैंपस प्लेसमेंट का ही आप नॉर्मली एग्जांपल ले लीजिए कि जब आपके कॉलेज में कैंपस प्लेसमेंट होता है तो आपको पता चलता है कि कई सारे वहाँ पे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो कि कैंपस प्लेसमेंट में इंग्लिश में अपना इंट्रोडक्शन तक नहीं दे पाते हैं। इंग्लिश में उनका इंट्रोडक्शन ना दे पाना और इसके साथ ही साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट नहीं कर पाना, इंग्लिश में बातों को नहीं कर पाना, ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जिसकी वजह से जितनी अच्छी कंपनियां होती हैं वो अच्छी सैलरी पैकेज अवेलेबल नहीं करा पाती। हाँ, सैलरी पैकेज तो ज़रूर देती हैं लेकिन अच्छी सैलरी पैकेज जितना मिलना चाहिए उतना आपको नहीं मिल पाता। दूसरा रीज़न ये है कि कई लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं तो कुछ लोग हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं, लेकिन डिप्लोमा किया हुआ कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिनको दोनों लैंग्वेज में अनकंफर्टेबल फील होता है, मतलब वो बात करने में हिचकिचाते हैं। अगर आप जहां भी बात करने में हिचकिचाएंगे, आपकी कम्युनिकेशन वीक होगी, आप नॉर्मल बातचीत भी नहीं कर पाएंगे तो जाहिर सी बात है जॉब लेने में प्रॉब्लम तो होगी ही होगी। तो सबसे पहली बात तो आपको अपने कम्युनिकेशन पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। कम्युनिकेशन में ध्यान देने के लिए आपको नॉर्मल करना क्या पड़ेगा, अपने इंग्लिश स्पीकिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और हिंदी में भी अगर आप नॉर्मल बात करना चाहते हैं किसी स्टूडेंट से तो आप नॉर्मली हिंदी में भी बात करें, लेकिन कम्युनिकेशन के लेवल को थोड़ा बढ़ाइए। बीटेक किया हुआ कोई स्टूडेंट और डिप्लोमा किया हुआ कोई स्टूडेंट, इनमें सिर्फ डिग्री का ही अंतर नहीं होता, अंतर होता है कम्युनिकेशन स्किल का भी, अंतर होता है बातचीत के तरीकों का भी, क्योंकि अलग से कम्युनिकेशन के ऊपर क्लासेस भी चलाई जाती हैं। वैसे क्लासेस तो डिप्लोमा में भी चलती हैं, हाल में ही आप लोगों ने सेमेस्टर एग्जामिनेशन भी दिए होंगे तो आपका क्लासेस दोनों जगह चलती हैं। लेकिन आपके बीटेक में अगर आप हैं तो मैक्सिमम आपसे प्रैक्टिस करवाया जाता है कि आप किस तरीके से इंटरव्यू को फेस कर पाते हैं, और डिप्लोमा में आप यही नहीं देख पाते हैं कि हमको एक्चुअली में किस तरीके से इंटरव्यू फेस करना है, जिसकी वजह से इंटरव्यू में आप छट जाते हैं या फिर इंटरव्यू में आपको सैलरी कम मिलता है। ठीक है। दूसरी बात यह है कि अगर आप किसी भी कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाएंगे तो वहाँ पे आपसे क्या पूछा जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल सभी के दिमाग में आता है। तो वहाँ पे आपसे बहुत कठिन चीज़ें नहीं पूछी जाती हैं, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं, बिल्कुल नॉर्मल चीज़ें पूछी जाती हैं और मैक्सिमम आपके सब्जेक्ट के बेसिक ही पूछे जाते हैं। इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल का बेसिक, मैकेनिकल का हैं तो मैकेनिकल का बेसिक, कंप्यूटर साइंस से हैं तो कंप्यूटर साइंस का बेसिक। जबकि जब आप कैंपस प्लेसमेंट के लिए इंटरव्यू देते हैं या फिर अगर किसी कंपनी में आप इंटरव्यू देते हैं तो उस समय आपने पूरे तीनों साल अपने डिप्लोमा के पास कर लिए होते हैं। तो कोई स्टूडेंट 3 साल अगर डिप्लोमा का पास कर लिया होता है तो जो मेन सब्जेक्ट होता है और थोड़ा जो कठिन सब्जेक्ट होता है वही उसको ज़्यादा याद रहता है। नॉर्मल जो बेसिक सब्जेक्ट है कई सारे स्टूडेंट का इस पर कमांड नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जो तमाम छोटे छोटे क्वेश्चंस उस बेसिक से बनते हैं उनके जवाब देने में कई बार स्टूडेंट असमर्थ हो जाते हैं। और जो स्टूडेंट इस बात का जवाब देने में असमर्थ हो जाता है बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन का, तो किसी भी इंटरव्यूअर को यही लगेगा कि यहाँ पे यह स्टूडेंट बहुत ही कम परफॉर्मेंस कर रहा है और बेसिक भी नहीं जानता, जबकि हाँ नॉलेज है उसके पास, वो जानता है। लेकिन एक्चुअली में आप ही बताइए 3 साल में लगभग 30 किताबें पढ़नी है, स्टार्टिंग की एक किताबें से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो थोड़ा सा कठिनाई तो आपकी होगी ही, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपने बेसिक पे अपना पकड़ बनाए रखा तो 100% एक बात याद रखिएगा कि अगर आपका बेसिक तैयार है, अगर आपने बेसिक पे पकड़ बना रखा है तो आपको अच्छी जॉब लेने से कोई नहीं रोक सकता। अच्छी जॉब लेने के लिए आपके बेसिक पे पकड़ भी होनी चाहिए और इसके साथ ही साथ आप रेगुलर कंपनियों में जाकर के इंटरव्यू वगैरह भी देते रहें, ये भी ज़रूरी है, ये भी मैंडेटरी है आपके लिए। तो इन बातों का आप ख्याल रखेंगे, मुझे उम्मीद है। धन्यवाद।